अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है? वालेकुम ठीक सर, आप सुनाए ठीक है? वालेकुम सलाम जी सर, हम ठीक हैं, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक है? ठीक ठाक सर जी। मैं सवाल जवाब स्टार्ट कर सकते हैं अभी के नहीं? जी एक सेकंड पहले। हेलो। जी एक सेकंड पहले। जी जी ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, लास्ट वीकेंड पे हमने असाइनमेंट दी हुई थी, सबकी कंप्लीट है? जी नबील, अहमद आ गई हैं आपके पास सबकी? भाई ये माइक म्यूट रखें अपना। नबील आपने ज्वाइन कर लिया हमें? जी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? जी 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 कितने लोगों की असाइनमेंट आ चुकी है आपके पास? सर, 7 से 8 लोगों की असाइनमेंट्स आई है। जिनमें से ना एक भाई ने जो उनसे है ना अपनी असाइनमेंट में डिफरेंट चीज़ ऐड की है, जो आपने नीचे कहा था रिसर्च के लिए, उसके लिए उन्होंने नोट्स भी बनाए हैं और शेयर भी किए हैं। और बाकी लोगों ने जो है ना फेसबुक के जो है ऐड की है और पेज का पिक्चर सेंड किया, और दूसरी जो है ऐड का है था मैंने सेटअप का, वो उन्होंने शेयर किया। तो एक है पता नहीं अजीज़ भाई हैं मेरे ख्याल से, गालबन, उन्होंने एक नोट्स बना के शेयर ठीक किए है। प्रॉपर जो से है ना। वो बाकी वैसे बाकी किसने नहीं बनाए नोट्स? नोट्स तकरीबन मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बनाए, शेयर तो नहीं किए, शायद बनाए हैं उन्होंने, शेयर नहीं किए। अच्छा, सर जी हमारा तो फेसबुक पेज ही नहीं क्रिएट हो रहा। आपका फेसबुक पेज क्रिएट नहीं हो रहा? नहीं सर, वो कहता है यू हैव टू क्रिएटेड मैनी पेज। मैंने नई आईडी से भी एक नई आईडी बनाई है, उससे भी पेजेस वगैरह बनाने की कोशिश की है लेकिन नहीं बन रहा। अच्छा, बाकी असाइनमेंट आपकी कंप्लीट है? जी बाकी सर जो जो चीजें आपने कही हैं वो हम साबित कर रहे हैं। तो मैंने तो नोट्स भी बनाए हैं लेकिन वो मेरा पेज एक आईडी पे मेरा पेज क्रिएट हुआ है, लेकिन वो एक ऑप्शन आ रहा है कि योर पेज नॉट अनपब्लिश। अच्छा तो ज्यादातर वो आईडी पे ना मेरा पेज क्रिएट हो ही नहीं रहा, वो ये इशू आ रहा है, उससे आगे फिर मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए मैं अच्छा, आपने बाकी असाइनमेंट सबमिट करवाई है नबील को? सर बाकी जो नहीं बाकी तो नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मुझे वही इशू आ रहा था। नहीं, असाइनमेंट जो थी वो आपने सबमिट करवाई है नबील को? नहीं सर मैंने बनाई है लेकिन मैंने सबमिट नहीं करवाई। क्या, क्यों, वजह क्या है? हेलो।
जी उसकी क्या वजह है? सर जी वो मेरा पेज नहीं क्रिएट हुआ था, इसी वजह से मैंने फिर आगे कुछ यार ट्राई पेज क्या कहता करना। है कि आप कोई असाइनमेंट ही ना बनाएं? पेज ने कब कहा है ये? अगर आपका पेज नहीं क्रिएट हो रहा तो इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं करेंगे। जो आपको रिसर्च के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो आपको असाइनमेंट दी हुई है, वो सब कुछ छोड़ देंगे आप। सर सॉरी, इसका ये आइंदा कैसे इस मतलब? तरह नहीं होता। नहीं, एक तो चले आपने नहीं बनाए, ऊपर से आप उसे डिफेंड कर रहे हैं कि पेज क्रिएट नहीं हो रहा। आप सीधी बात करें कि आपने लाइक आपने काम किया ही नहीं है ना, आपने वर्किंग की ही नहीं है। आप बाकी जी एक जो चीज पे आप नहीं कर पाए तो उसी को आप करी जा रहे हैं कि पेज नहीं क्रिएट हुआ। पेज नहीं क्रिएट हुआ, सर्च किया था उसको, क्या एरर आ रहा है? गूगल पे सर्च किया जी था? सर मैं यूट्यूब पे देखा था? यूट्यूब पे चेट जीपीटी पे सर्च किया था आपने? सर मैंने यूट्यूब पे भी लिया, गूगल पे भी लिया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप उनके स्पॉट पे मैसेज लिख के सेंड करें, तो मैंने उनके अच्छा। स्पॉट पे मैसेज लिख के उनको सेंड भी किया था। लेकिन वो उन्होंने कहा था 24 आवर्स के बाद आपको सही हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक भी नहीं हुआ। अच्छा, 24 आवर्स गुजर गए हैं? जी सर जी, मैं 3-4 दिन तो से उनको ट्राई कर दोबारा रहा हूँ। कहें, उनको दोबारा कहें कि 24 आवर्स गुजर गए हैं, अभी तक नहीं हुआ पेज। दोबारा सर स्पॉट पे मैसेज करें। ऑब्वियसली यार, अगर वो नहीं हो रहा तो आप उनको मैसेज करें दोबारा कि भाई ये 24 आवर्स गुजर गए हैं। डिफरेंट इश्यूज होते हैं जब आपका पेज ये एरर आ रहा होता है ना कि यू हैव टू मैनी पेजेस ऑलरेडी। उसके डिफरेंट इश्यूज होते हैं। आप चैट जीपीटी करें, रिसर्च करें, एक इशू आप नहीं कर रहे, दूसरा कर रहे होंगे, और इशू कर रहे होंगे, उनको आप सारों पे एक करके फिक्स करें, थोड़ा सा टाइम दें, हो जाएगा इशू। इसमें क्या होता मसला है इतना बड़ा? सर जी मैंने चैट जीपीटी भी, बार भी, सब पे ट्राई किया है, लेकिन वो यही स्पॉट वाला ही बताते हैं कि स्पॉट पे मैसेज करें बस। तो अब मैं यार और दोबारा भी करता काफी हूँ। हल है मेरे भाई, और भी काफी हल है। आप उसको चेक करें, अच्छी तरह देखें। ये सिर्फ एक हल नहीं है कि आप कस्टमर सपोर्ट से बात करके करवा लेंगे, और भी काफी चीजें हैं। जी जी। ठीक है। तो सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें आगे, फिर मैं क्या करूँ थोड़ा सा। आपको गाइडेंस फिलहाल ये करनी है कि आप पहले अपने ना नोट्स कंप्लीट कर लें सारे। जो आपको असाइनमेंट दिए ना वो कंप्लीट करें, और पेज भी आपका बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। चलें ठीक है सर, थैंक यू। बाकियों ने क्यों नहीं बनाई असाइनमेंट? इकरा आप बताएं, फीमेल का क्या सीन है? इकरा आपने मैं ज्वाइन किया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 6 फीमेल ने बनाई हुई है, जिनमें से सिर्फ 2 ने आपने जो एक्स्ट्रा टॉपिक रिसर्च के लिए दिए थे, उन्होंने रिसर्च भी की है, और बाकी जो है उन्होंने सिर्फ पेज क्रिएट किया और एड्स मैनेजर वाला अकाउंट जो है, बस ये 2 चीज़ें। पहले मुझे बताएं कि जो जिन 2 लोगों ने किया है वो कौन के नाम बताएं। सर एक फातिमा है और दूसरी का नाम मुझे आता नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। जी फातिमा, आपने नोट बनाए हैं सारे? असाइनमेंट बनाई है आपने? सेकंड का भी नाम बताएं मुझे जरा जल्दी से। जी फातिमा, आपका पेज बन गया था और आपने रिसर्च भी किए अस्सलाम टॉपिक्स? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी आपकी आपकी ना नॉइज काफी आ रही है, इसको जरा खत्म करें। फातिमा मुझे बताएं कि आपको कोई इशू आया असाइनमेंट में या नोट्स में, या पेज बनाने में, या ऐड अकाउंट में? सर वो इधर मेरे माइक से बता देती, आपको उनका माइक इशू करता है। इशू नहीं। अच्छा, ये आप दोनों एक साथ बैठेंगे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी फातिमा, आपको कोई इशू आया उसमें? सर आया था इशू, लेकिन मैंने कर लिया था। कैसे किया था? सर कुछ सर थोड़ा मैंने सर्च किया था, और एक जगह मुझे वो जहाँ पे कैटेगरी पुट करनी थी वहाँ पे मसला आ रहा था, तो वो मैंने फिर सर से पूछा था। अच्छा, किन से पूछा था? जी
कौन से सर से पूछा था? सर आदिल मलिक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। और इकरा, और किसने बनाई है असाइनमेंट की में से? नाम बता दो उसका क्या मुझे। सर सर एक मिनट, मुझे नाम नहीं पता चल रहा, मैं आपको बता। अच्छा नबील, आप बताएं, बॉयज में से नाम बताएं मुझे किन्होंने बनाई है। नबील, मुझे बॉयज के नाम बताएंगे जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट बनाई है। जी इमरान। इमरान अकरम, आपका हैंड रेज है। सर आवाज़ आ रही है? जी नबील आ रही है। जी सर, फर्स्टली सर दानिश भाई हैं, अवैस अच्छा रियाज भाई हैं, थर्ड पे एहसान है, मोहम्मद एहसान भाई, फोर्थ पे ठीक मोहम्मद मुजम्मिल सदीक भाई हैं। इन्होंने जो उनसे है ना एडिशन किया था, एक चीज़ उन्होंने ऐड की थी जो आपको नोट्स का रिसर्च के लिए कहा था ना, है जी। इन्होंने इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। इन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया कि मैं था तो अजीज़ भाई नहीं थे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुजम्मिल भाई थे जिन्होंने बनाया हुआ था। और पाँचवें नंबर मुजम्मिल। पे आया था, हाँ जी, पाँचवें नंबर पे अफाफ अशफाक भाई हैं, छठे पे अजीज़ अहमद, सात पे अच्छा आप फरमान। ना नबील मुझे मैसेज करें, जितने लोगों ने बनाई है और जिनकी कंप्लीट है वो मुझे मैसेज करें, और इधर आप ही करें, ठीक है? राइट राइट इसी गूगल मीट पे मैसेज करता हूँ। ठीक राइट। है, अब मुझे जी इमरान, आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, मसला तो कोई नहीं। तो आपने हैंड को रेज किया हुआ था। सर मैं यही पूछना है, ये मैंने असाइनमेंट जमा कराई थी मैंने आज। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी क्या? ऐसे एक हसनैन भट्ट के नाम से फीमेल है, उन्होंने रिसर्च वाले टॉपिक्स पे भी असाइनमेंट बनाई हुई है, बाकी उनका पेज और एड अकाउंट जो है ना, एड मैनेजर अकाउंट दोनों है। और बाकी किसी ने भी जो है वो रिसर्च वाले टॉपिक्स पे नहीं बनाई हुई, बाकी उन्होंने बनाया हुआ पेज क्रिएट किया हुआ है, कुछ का नहीं हो रहा था तो वो अभी तक कर रहे हैं। और उनके नाम सर नहीं लिखे हुए, तो इधर मैं कैसे लिखूं? वही उनकी आईडीज वाले जो मतलब कुछ और उन्होंने पुट किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा जहरा, आपकी बनी हुई है असाइनमेंट? असाइनमेंट बनी है लेकिन ये अनकम्प्लीट है। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी कंप्लीट है। ठीक है, आपने देखा था पिक्सल क्या होता है? जी सर, क्या आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही? पिक्सल पिक्सल क्या होता है? थोड़ा इधर आप नेट इशू हो और रहा है। रिसर्च के टॉपिक्स थे वो आपने बनाए थे, कवर किए थे, रिसर्च की थी उन पे? अ, ज़रा आपका में खान इशू है। अच्छा बाकी आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई भाई असाइनमेंट? इस तरह तो नहीं चलेगा कि अगर आपको एक काम कहा जाएगा और आप लोग उसको कवर करके नहीं लाएंगे। भाई जितना मतलब पर्सन हो जाता तो वो आप हैंड उसको डाउन कर दिया करें। जी अदनान। जी बोलें। अलीना आप बताएं क्या क्वेश्चन आपने बनाई थी असाइनमेंट? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने अपना अकाउंट भी पेज भी क्रिएट कर लिया है। उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मसला हुआ था कि जब आपने बताया था ना कि नाम अपने पेज का नाम कोई भी रख सकते हैं, तो उसके नीचे कैटेगरी में वो कुछ पूछ रहे थे कि मतलब उसके नीचे आ रही थी। तो उससे रिलेटेड तो हमारा कुछ है ही नहीं है, तो उसमें फिर हम क्या ऐड करेंगे? भाई आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं कैटेगरीज में, कैटेगरीज का ऐसा मसला नहीं है। आप उससे रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हैं। किस कैटेगरी पे बना रहे हैं आप? मैंने तो अभी सिर्फ पेज क्रिएट किया था और मतलब किस पे कोई बनाया था? क्या टॉपिक रखा है पेज का?
ग्रीन एप्पल रखा था। तो क्या इसके पेज के ऊपर क्या करना है आपको? सर इसके ऊपर क्या माइंड में क्या था आपके? स्किन केयर के हवाले से मैं कह रही थी। तो स्किन केयर कॉस्मेटिक्स वगैरह वहाँ पे इंडस्ट्री आ रही होगी, कैटेगरी आ रही होगी, क्यों नहीं आ रही जी होगी, डेफिनेटली आ रही होगी। तो उसको ऐड करें आप वहाँ। जी, मैंने ये पेज भी बना लिया और वो जो आपने एड्स मैनेजर का अकाउंट कहा था वो भी मैंने करवा दिया। अभी जो सिस्टर बोल रही थी आपको, आप जिनसे पूछ रहे थे, तो वो हुसैन भट्ट का जो है वो मेरा ही आईडी है और मैंने नीचे नेम भी मेंशन किया हुआ था अपना रीना के नाम से। अच्छा, आईडी वगैरह अपना प्रॉपर रखा करें ताकि पता लग जाए करे। ठीक है सर। अच्छा भाई, बाकियों ने जो नहीं बनाई हुई असाइनमेंट वो क्यों नहीं बनाई, मुझे बताएं क्या इशू आया आपको? क्यों नहीं आपने नोट्स कंप्लीट किए अपने? रिसर्च के टॉपिक्स आपको बहुत इजी दिए हुए थे। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाते, घंटा 2 घंटे लगा लेते पूरे वीकेंड में, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आप वो इजीली कर सकते थे। अगर इस तरह ही आपने करना है तो ये तो फिर फायदा ही कोई नहीं होगा कि आपको, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। हम आगे दौड़ते रहेंगे, पीछे हमारा कुछ क्लियर नहीं होगा। एट द एंड 2 महीने 3 महीनों के बाद हम एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे, हमें कुछ आता जाता नहीं होगा। बाद में आप लोगों ने कहना है कि करवाया ही कुछ नहीं सर ने, और आता ही नहीं है कुछ, हमें कोई जॉब नहीं मिल रही, या हमें कुछ कहीं पे इंटर्नशिप नहीं मिल रही, सर ने कुछ बताया ही नहीं है। ऐसे कैसे बात बनेगी? 3 दिन आपको थोड़े से टॉपिक से सर्च करने का कहा था, वो भी इस वजह से कि आप लोगों की अपनी रिसर्चिंग जो है ना वो इम्प्रूव हो। आप लोग खुद ध्यान दें चीज़ों पे, आप लोग इम्पोर्टेंस समझें इन चीज़ों की। ठीक है, ये नहीं कि हमने वो टॉपिक्स करने नहीं थे, हमने वो टॉपिक्स करने थे, बाद में भी उसको देखना था। बट मकसद यही था कि आप लोग उसको खुद करें, आप उसको पेन समझें इस चीज़ को, और जो चीज़ आपको करवाई जा रही है उसकी इम्पोर्टेंस फील करें आप। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अब्दुल कदूस आपने क्यों नहीं की? अदीम बट आपने क्यों नहीं की? अवैस, मुझे बताएं क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं बनाई सर? सर मैंने बनाई हुई है, सबमिट भी करवाई हुई है। अब और क्यों बनाए हुए हैं आपने? पेज भी बनाए हुए हैं और असाइनमेंट मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं। बस नोट तो मैंने सेंड नहीं किए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो सेंड करने हैं या नहीं करने। बाकी मैंने बनाए हुए हैं। आपने आइंदा से जो भी बॉयज हैं उन्होंने नबील को सेंड करना है। ठीक है, जो भी बॉयज हैं उन्होंने नबील इकराम जो है इनको अपनी असाइनमेंट सबमिट किया करनी है। और जो गर्ल्स हैं उन्होंने इकरा जो है ना इनको सेंड सेंड करनी है। पेज तो पेज बना के और एडसन का उसका ऐड का सेट, ऐड मैनेजर का वो सारा सेंड किया हुआ है उसको, बस जो नोट्स हैं वो नहीं सेंड किए। आपने नोट के भी आइंदा स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया करते हैं। जो आपको असाइनमेंट के तौर पे रिसर्च वर्क मिलता है उसको जी आपने सेंड करना है। आपने ओके। देखा था एड सेट क्या होता है, बताएं मुझे थोड़ा। ऐड सेट सर होता है, एक मिनट, एड सेट टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करने के लिए एड सेट को हम यूज करते हैं कि हम किस किस्म की ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंपेन क्या होती है? कैंपेन में आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आप ऐड क्यों लगाना चाहते हैं। उसमें आप यानी कि अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं या ब्रांड अवेयरनेस देना चाहते हैं, स्टोर पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, पेज लाइक्स एंगेजमेंट करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें सिलेक्ट करते हैं आप कैंपेन में। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, बाकी आयशा वसीम आपने क्यों नहीं बनाई? आयशा जफर, अजीज अहमद, दानिश, फायजा, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई साहब ने? कहाँ पे इशू आ रहा है आपको? सर पेज बनाया है मैंने। आपने सेंड किया, नोट भी बनाए आपने? नोट्स नहीं बनाए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था तो, क्या लेकिन मैंने पेज बनाया है। क्या नहीं समझ आ रहा था नोट में? वो मुझे पता ही नहीं था रिसर्च करनी है टॉपिक से, उनके मैंने मैसेज नहीं देखा था, पेज का मुझे ध्यान में था तो मैंने पेज बना लिया था
और मैंने बाद में देखा तो फिर जल्दी जल्दी पे करने लगी तो उतना समझ ही नहीं आया फिर। मैसेज कैसे आपको दिखाया जाए अब? जी मैसेज कैसे दिखाया जाए आपको नेक्स्ट टाइम से? नहीं, वो मैंने चेक ही नहीं किया था, बिजी थी क्योंकि मैंने आज ही चेक किया मैसेज। नेक्स्ट टाइम हम जब असाइनमेंट वगैरह होंगी तो कैसे आपको दिखाया जाएगा, वो पता लगा करेगा कि ये असाइनमेंट है, ये रिसर्च वर्क है? वो मैं ये चेक कर लूंगी खुद ही। जी अच्छा। अच्छा दफर। जी सर, आपकी अस्सलाम आवाज वालेकुम नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। सर। मैं आज न्यू हूँ क्लास में और मतलब कि मेरी आज पहली पहली क्लास है और मैंने देखा है तो काफ़ी मैंने ना रिकॉर्डेड जो मुझे लेक्चर हैं वो 2 मिले हैं। तो मुझे तो पेज तो मुझे पहले से बना लिया हुआ था, मुझे आता था बनाना, लेकिन वो जो मैनेजर है बिजनेस मैनेजर वो नहीं मैंने बनाया। और वो जो टॉपिक्स हैं वो भी मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गई थी। लेकिन ये कि रिकॉर्डेड क्लासेस या कोई लेक्चर मिक्स हो जाए तो उसका क्या किया जाए? भाई लेक्चर अगर मिस हो गया तो आप सिंपल से देखें, उसको आप रिसर्च भी कर सकते हैं। वैसे तो अपलोड हो जाता है, इस दफ़ा कुछ इश्यूज आ गए थे जिस टीम ने करनी थी उसके एंड पे इश्यूज आ रहे थे कुछ, तो अपलोड नहीं कर पाए वो लोग। बहरहाल कोशिश यही होती है कि जब भी क्लास होती है उसके विद इन 1 to 2 डेज वो अपलोड हो जाती है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हम्म। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज देखनी है तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं, उसको गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। आप उसको अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं कि ये इशू आ रहा है, आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भी आपकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। आप इस तरह से इंगेज हो, ग्रुप में हो, बाकी आप एक्टिवली रिसर्च करें चीज़ों को, वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम्म। चैट सबको यूज करना आता है? जी। चैट जीपीटी यूज करना आता है सबको? क्या यूज सर, किसको नहीं समझ नहीं आता? आई। चैट जीपीटी नहीं सर, यूज नहीं किसको करना नहीं आता। आता? मुझे मैसेज करें कि किसको नहीं आता। अच्छा, जिनको नहीं आता सारों को सारे बताएंगे। अच्छा, काफी ज्यादा लोगों को नहीं आता। एक सेकंड लीजिए मुझे। अच्छा, काफी ज्यादा मुझे आइडिया नहीं था कि इतने ज्यादा लोगों को नहीं पता चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी बहुत पावरफुल टूल है, एआई बेस्ड टूल है, सॉफ्टवेयर है जिससे हम बेसिकली वेबसाइट है जिससे हम कुछ भी टॉपिक कोई टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह बेसिकली हमारे पास गूगल होता है ना, उसी का आप कह लें कि बेटर वर्जन है। और आप कह लें कि क्विकली आपको रिस्पॉन्ड कर देता है और टू दी पॉइंट जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना वही बताता है। ठीक है ना। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, ये मैं आपका यूआरएल शेयर कर देता हूँ इसका यहाँ पे भी। और ठीक है,
ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ भी समझना है किसी चीज़ के बारे में, कोई इशू आ रहा है, कोई आपके फेसबुक पे जिस तरह अभी आप लोग कहते हैं कि एरर आ रहा है कि पेज क्रिएट होता है तो आपको वो कहता है कि जी पहले से काफ़ी पेजेस हुए हुए हैं। ठीक है, उसके लिए आपने सिंपल से चैट जीपीटी साइन अप करना है आपने। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना है उसके ऊपर, और जो भी आपको एरर आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, फेसबुक लर्निंग मार्केटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आपको इसमें कोई इशू आता है, कोई आपको समझ नहीं आ रही किसी टॉपिक के ऊपर, या आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करने को कहा गया है, तो सिंपल आप उसको यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसको लर्न कर सकते हैं। कोई एरर आ रहा है उसको आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फेसबुक पेज नहीं बन रहा ना, तो आप सिंपल चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट करते हैं और ये आपके पास इंटरफेस आता है। ठीक है ना, ये इंटरफेस आता है आपके पास। आपने सिंपल सा जो भी आपको इशू आ रहा है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक क्रिएट नहीं हो रहा और एरर आ रहा है कि यू ऑलरेडी हैव टू मैनी पेजेस। ठीक है, उस सिनेरियो में हम इसको जस्ट टाइप करते हैं, एरर। आपसे एरर बताएं कि ये एरर आ रहा है, इसका कैसे हल निकालना है मैंने। जो भी एरर आ रहा है आपको एग्जैक्टली उसको यहाँ पे राइट करें। वाई गेटिंग द पेज इट गिविंग एरर। ठीक है, हाउ टू फिगर इट आउट। इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एरर आ रहा है, मैं सिंपल सा इसको बताया कि स्क्रीन ही शेयर हो रही। नो सर। सॉरी सॉरी। सर हेलो सर। जी जी। अगर आप चैट जीपीटी का यूज समझा रहे हैं तो जरा उस पे वो जो पेज का एरर आ रहा है उसके बारे में जरा आप सर्च करके बता दीजिएगा, वो हम भी देख लेते हैं। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? जी सर हो रही है। ठीक है, ये चैट जीपीटी ओपन किया मैंने, इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। सिंपल आप अपना गूगल का अकाउंट जो है आपका जीमेल का, उसके थ्रू इसको साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपके पास जो इंटरफेस आ रहा होता है, ठीक है ना, ये आपके पास इंटरफेस आ रहा होता है, हाउ कैन आई हेल्प टुडे। ठीक है, यहाँ पे आप जो आपको ये टाइप का सेक्शन नजर आ रहा था जहाँ पे आप मैसेज टाइप करते हैं। आपको कुछ भी एरर आ रहा है, कोई भी आपको इशू पे आपने उसको समझना है या कुछ रिसर्च करना है, कुछ लर्न करना है, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है। जिस तरह हमें एरर आ रहा था कि फेसबुक पेज आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमने सिंपल से लिखा वाइल क्रिएटिंग फेसबुक पेज इट गिव्स द एरर। ठीक है, व्हाई इट इज, हाउ टू फिगर इट आउट या हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है ना, सिंपल हम उसको ये प्रॉम्प्ट देंगे, तो आगे वो हमें इसको बताएगा कि क्यों एरर आ रहा है और क्या आपको करना चाहिए। ठीक है ना, ये एआई बेस आप कह लें वेबसाइट है। ठीक है, सर्च इंजन जिसका हमारे पास गूगल है, आप कहते हैं कि उसका बेटर वर्जन है। हमें सर्च किए बगैर वो आंसर दे देता है। जो भी फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे सर्च करते हैं ना कुछ, उसको सर्च किए बगैर वो मतलब आंसर दे देता है। ठीक है ना, अब फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये सर्च किया ना,
सॉरी मेरी टैब क्लोज हो गई थी। Let's see, go on. अच्छा मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि ये अवेलेबल हो। ओहो सॉरी, रिकॉर्ड हो रहा है पहले। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा यहाँ तक हम पहुँचे थे, हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था कि ये एरर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कि जब भी हम पेज क्रिएट करते हैं तो वो कहता है कि ऑलरेडी हैव टू मेनी पेजेस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि रिव्यू एग्जिस्टिंग पेज। ठीक है, go through the pages you currently manage and determine if they have any interactive or unnecessary ones। ये वो कह रहा है कि अगर आप देखें कि आपके पास पहले से पेजेस तो नहीं है क्रिएट कुछ हुए हुए, और अगर उनमें से कोई इररेलेवेंट है या अननेसेसरी है तो उसे आप डिलीट कर दें, या आपके पास पहले से पेजेस हैं उसे आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं हायर पेज लिमिट फेसबुक कस्टमर स्टोर पे जाके, या यूज बिजनेस मैनेजर यूज करके कर सकते हैं आप, या क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है ना, वो आपको ये ऑप्शन दे रहा है जो आप ट्राई करें जिससे वो आपका एरर खत्म हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि रिव्यू एग्जिस्टिंग पेजेस। अब हम उससे कहते हैं कि यार मेरे तो कोई पेज क्रिएट हुआ ही नहीं हुए तो क्यों आ रहा है। ठीक है, आप उसको सिंपल सा ह्यूमन लैंग्वेज में लिखें, बट आई डोंट हैव एनी पेज ऑलरेडी। ठीक है ना, लेट्स सी क्या आपको रिप्लाई करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ यू आर इनकाउंटरिंग द एरर मैसेज यू हैव टू मैनी पेजेस ऑलरेडी डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी पेजेस ऑलरेडी। लाइक आपको ये एरर आ रहा है कि आपके पास काफी ज्यादा पेजेस पहले बने हुए हैं जबकि आपके पास पहले कोई पेज नहीं बना हुआ। तो वो कह रहा है कि देयर कुड बी दीज रीजंस, यार ये इश्यूज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका वो पेज नहीं बन पा रहा। टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, पॉसिबल द एरर मैसेज इज ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच और बग ऑन फेसबुक एंड, फेसबुक के एंड से कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। इससे वो आपको हल दे रहा है इन दिस केस ट्राई रिफ्रेशिंग द पेज, पेज को रिफ्रेश करें, ब्राउजर की कैशे रिमूव करें। ठीक है ना, और यूजिंग डिफरेंट ब्राउजर्स, कोई और ब्राउजर पर ट्राई करें। ठीक है, आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि आप ये ट्राई करके इसका हल निकाल सकते हैं अगर टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल मसला है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे वो कह रहा है कि अकाउंट रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है आपका, यानी कि कोई पोस्ट मतलब उसकी पॉलिसी के खिलाफ की है। ठीक है, आजकल आपको पता है बड़ी फजूल किस्म की पॉलिसीज हैं। जब भी आप कोई प्रो रिलीजियस पोस्ट करते हैं या कोई फलस्तीन के हक में करते हैं या इस तरह की कोई पोस्ट करते हैं, अलामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह का नाम रखते हैं, लिखते हैं विरुद्ध मुजाहिदीन का, या टीएलपी से रिलेटेड कुछ सब पोस्ट करते हैं, तब भी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो वाला काम हुआ हुआ है तो तभी आपको वो कह सकता है कि आपका पेज नहीं क्रिएट होगा। उस सिनेरियो में भी आपने क्या करना है, these restrictions can prevent using new pages। To resolve this you may need to review Facebook community standards। ठीक है, जो भी उनके हैं कम्युनिटी सो कॉल्ड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है ना, आप उनको फॉलो करें, फिर ये आपका जो पेज है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, साथ ही वो कह रहा है पेज क्रिएशन लिमिट आल्सो ऑल्दो यू मेंशन्ड यू डोंट हैव एनी पेज ऑलरेडी इट्स पॉसिबल दैट देयर मे बी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पेजेस यू कैन क्रिएट विद अ न्यू अकाउंट। ठीक है, वो कह रहा है डिस्पाइट अगर आपका कोई पेज ऑलरेडी क्रिएट नहीं हुआ हुआ हो सकता है कि आपकी लिमिट हो। अब यहाँ पे ना ये भी होता है कि आपने पेज क्रिएट ना किए हो लेकिन अटेम्प्ट की हो, लाइक आपने पेजेस क्रिएट करने की अटेम्प्ट किया पहले लेकिन फाइनल नहीं किया, तब भी वो उसको लिमिट में काउंट कर लेता है। ठीक है ना, लाइक आपने एक पेज क्रिएट करना चाहा उसे बंद कर दिया, फिर आपने दूसरा पेज क्रिएट करना चाहा उसको बंद कर दिया, फाइनली अब आप आए हैं थर्ड पेज जो है ना वो आपने क्रिएट करने लगे हैं। अब वो आपको एरर दे देगा कि भाई आपके पास पहले ही पेजेस काफी ज्यादा हैं, ऑल्दो कि वो पहले जो पेजेस आपने बनाए हुए थे वो पब्लिश नहीं हुए थे, स्टिल वो आपको एरर दे सकता है। ठीक है, अब इसमें ये चीजें हैं कि एक ही इशू का डिफरेंट सिनेरियो से वो रिजोल्व किया जा सकता होता है। ये नहीं कि अगर आपका पेज आ रहा है तो
आप कहें जी कि मेरे पेजेस ही नहीं है, वो क्यों कर रहा है इस तरह से, आप उसे रिसर्च करें, आप गूगल पे उसे रिसर्च कर सकते हैं। सेम चीज़ आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी बड़ा बेहतरीन वेबसाइट है, आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। और भी इसके अलावा भी आपको कोई भी इशू आ रहा होता है ना, आप उसे चैट जीपीटी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई हुई है। तो इससे पूरी हम आपकी ज़्यादा चीज़ें जो है ना, आपकी लर्निंग में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप कुछ भी लर्न कर रहे हैं, जैसे आपको असाइनमेंट मिली थी एड एड सेट के ऊपर, आप उसे सिंपल सा कहें कि एक्सप्लेन मी in easy language that what this asset at in Facebook। ठीक है, सिंपल सा आप इसे ये प्रॉम्प्ट दें। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं, जो उसे हम पूछते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये सिंपल आप इसे प्रॉम्प्ट दें और वो आपको उसका अप्लाई कर देगा। ठीक है, ये उसने आंसर दे दिया है। हियर इज व्हाट इट मींस इन सिंपल टर्म, ग्रुप ऑफ एड्स, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन बाय वन यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड्स टारगेटिंग। ठीक है, एड सेट लेट यू चूज हु सी योर एड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन देयर एज, लोकेशन, इंटरेस्ट एंड मोर। ठीक है, फिर आप एड सेट के ऊपर बजट शेड्यूल कर सकते हैं, प्लेसमेंट कर सकते हैं। अभी ये हमने एड सेट तो डिटेल में करना है, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्च करने का पर्पज ये था कि आप खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बेहतरीन उसका आंसर दे रहा है कि टारगेटिंग होती है, बजट उसमें। अब यहाँ पे क्या होता है कि एड, जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ इंटरफेस तक हमने किया था, हमने जब फेसबुक पेज क्रिएट किया था, तो उसके ऊपर आपके पास ये इंटरफेस आया था। जब आपने गूगल के ऊपर फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद जब आपने यहाँ पे लिखा फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है ना, ठीक है, अच्छा सर, आपने फेसबुक एक सवाल है। हेलो जी, सर, मेरा एक सवाल है। आप अपना सवाल नोट रखें, जब हम लास्ट 15 मिनट्स में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे तो आप बताइएगा। ठीक है जी ठीक है। जी, तो यहाँ पे हमारे पास एड मैनेजर, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सॉरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जाते हैं, ये एड मैनेजर ओपन हो जाता है। लास्ट सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एड मैनेजर बेसिकली क्या होता है। ठीक है ना, एड मैनेजर जिस तरह इसके नेम से पता चल रहा है कि एड्स को मैनेज करने के लिए जो वेबसाइट है या टूल है या सॉफ्टवेयर है जो भी है, ठीक है, उसको हम एड मैनेजर कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे एड्स मैनेज होती हैं, यानी कि एड्स क्रिएट होती हैं, जहाँ पे एड्स एडिट होती हैं, जहाँ पे हम एड्स को मॉनिटर करते हैं। जब भी हम फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए हम फेसबुक एड्स चलाते हैं। ठीक है ना, फेसबुक एड्स चलाने के लिए हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास फेसबुक पेज का होना जरूरी है। फेसबुक पेज जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम गूगल पे लिखते हैं या वैसे ही हम सिंपल इस यूआरएल पे जाते हैं, adsmanager.com.facebook, लास्ट में हमने देखा था इसको। ठीक है, तब आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, आप कर सकते हैं फेसबुक पेज के अगेंस्ट कंपेन क्रिएट कर सकते हैं। कंपेन का मतलब है कोई भी आप एड कंपेन, कंपेन का मतलब क्या होता है, कंपेन का मतलब होता है कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई मुहिम है। ठीक है ना, तो ये कंपेन्स वहीं से आया है कि हम कोई भी फेसबुक पे एक्टिविटी स्टार्ट करने लगे हैं, फेसबुक पे हम एड स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फेसबुक एड मैनेजर है, यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन मेन होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मैंने कब से हैंड रेस किया हुआ है और स्क्रीन बहुत छोटी शो हो रही है, प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो जूम किस तरह करते हैं। आप मोबाइल पे देख रहे हैं या जी मोबाइल आप पे देख ही। रहे हैं? तो मोबाइल पे छोटी ही होगी अब, सर कुछ ज्यादा ही छोटी है। बाकियों को भी इशू आ रहा है। सर इस तरह करें, जो स्क्रीन है उस पर जूम अप करें, वो जूम हो जाएगी।
रोटेशन वाला रोटेट करके स्क्रीन जूम अप कर लें आप ही। हाँ, आप ना ऐसा कर ली ना कि उसे रोटेट कर लें अपने मोबाइल को। ठीक है सर, मैं करती हूँ। ठीक थैंक है ना, यू। और तो कोई किसी को इशू नहीं आ रहा। अब ऐसा आपने क्या हैंड रेस किया हुआ? सर ये स्क्रीन के ऊपर ना पिन की ऑप्शन आ रही होती है, इसको अनपिन पिन कर देंगे तो बड़ी हो जाएगी, अनपिन कर देंगे तो छोटी हो जाएगी स्क्रीन। ठीक है, हाँ ठीक है रीना, आपके काफ़ी हमारे पास सजेशन आई हैं, इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे अभी, हमने पहले चैट जीपीटी देखा कि आपको कुछ भी इशू आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल आप सर्च करना चाहते हैं एड सेट क्या होता है, एड्स क्या होती हैं, या कंपेन्स क्या होती हैं। सिंपल, अगर आपको सेशन में नहीं समझ आया या आपने लेक्चर मिस कर दिया है, या कोई भी इशू आ रहा है किसी नए टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप इसको सिंपल बड़ा इफेक्टिव टूल है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको टच किया है कि फेसबुक एड मैनेजर के ऊपर जिस तरह हमने वो टॉपिक रिसर्च करने के लिए दिए हुए थे, उसी को हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास कंपेन्स लिखा होता है, उसके बाद आता है सेकंड सेक्शन में एड सेट्स, और तीसरे में आता है एड्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको बेसिक सा आज टच करेंगे हम कि ये होता क्या है कंपेन। हम जब भी कोई एड कंपेन स्टार्ट करने लगते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसका नाम बताते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हमारा गोल क्या है, क्या हम फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाना चाहते हैं, या हम अपनी प्रोडक्ट की ऐड करना चाहते हैं, या हम ऑर्डर्स पकड़ना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस सर्विसेज के लिए, या कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो हम कल इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं और कंपेन में हमारे पास और क्या क्या फीचर्स आते हैं। ठीक है, ये हम लाइक जो बुनियादी आप कह लें कि स्ट्रक्चर होता है ना कंपेन का, वो हम किसी भी एड कंपेन का वो हम कंपेन के सेक्शन में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद एड सेट आता है। एड सेट्स में हम क्या बताते हैं कि हमने वो कंपेन दिखानी किसको है, या वो एड जो है वो दिखानी किसको है, कि हमने फैसलाबाद में दिखानी है, या मुल्तान के लोगों को दिखानी है, या लाहौर के लोगों को दिखानी है, या हमने वो यूएसए में दिखानी है, या हमने यूके में दिखानी है, या मिडल ईस्ट में दिखानी है, या किस सिटी में, यूके के सिटी लंदन में दिखानी है। ठीक है, हम सारा जो ऑडियंस है ना वो सेट करते हैं एड सेट लेवल पे। फिर यहाँ पे हम एड सेट लेवल पे बजट भी देखते हैं। ठीक है ना, कि हमने कितने की ऐड चलानी है, हमने 5000 की ऐड चलानी है, 50,000 की ऐड चलानी है, 500 की ऐड चलानी है, कितने रुपीज की या डॉलर्स की ऐड चलानी है। जो भी हमारा बजट होता है ना, उसके हिसाब से हम एड सेट में उसे बताते हैं कि मैंने 500 डेली स्पेंड करना है, मैंने 200 डेली स्पेंड करना है, या मैंने 5000 वीकली स्पेंड करना है, कुछ भी है ना, वो हम इसको एड सेट बताते हैं। फिर आपके पास एड्स आती हैं। ठीक है ना, अभी अभी के लिए आपने ना बेसिक बेसिक इनका जो लर्निंग है ना वो पिक करनी है कि इन तीनों में होता क्या है। कल से हम इंशाल्लाह इनको तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंपेन में हम एक्चुअली करते क्या है, इसको हम ओपन करके फिर हम इसको ईच एंड एवरी ऑप्शन जो है कंपेन में अवेलेबल उसको देखेंगे, और फिर हम एड सेट को और एड्स को। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कंपेन क्या है, एड सेट्स क्या होते हैं। एड सेट में मैंने आपको बताया कि आप ऑडियंस टारगेट करते हैं कि और किन लोगों को आपने दिखाना है। और इरफान आपका हैंडल है, क्या बात है? इरफान मलिक आपका हैंडल है, कोई इशू है आपको? हाँ साहब जवाब नहीं दे रहे अभी फिलहाल। तो बहरहाल कंपेन्स और फिर एड सेट्स में हम ऑडियंस बताते हैं किन लोगों को दिखाना है हमने, किस अवाम को दिखाना है, किस मुल्क की या किस शहर की या किस इलाके की। ठीक है, या उसके इंटरेस्ट क्या हो, वो सारा कुछ हम एड सेट में ऑडियंस, आपको टॉपिक दिया था ऑडियंस का, ऑडियंस हम डिफाइन करते हैं एड सेट लेवल पे। फिर हमारे पास जो एंड पे आता है ना वो एड्स आती हैं। एड्स बेसिकली क्या होता है, वो एड्स ही होती हैं, लाइक जिस तरह हमने फेसबुक पे उसने डिस्कस किया था कि आपको मैंने दिखाई थी फेसबुक पे जो एड्स आ रही होती हैं। ठीक है ना,
ठीक है। अच्छा, आपको जिस तरह हमें स्पॉन्सर्ड एड जो थी वो डिस्कस की थी, देखी थी क्या होती है वो। ठीक है, उसको हम ऐड कहते हैं। थोड़ा सा लोड हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऐड है। ठीक है, आपने इमेज देना होता है कि आपने दिखाना क्या है, फिर आपने जो ऊपर टेक्स्ट होता है वो बताते हैं, और आपने कॉल टू एक्शन देते हैं कि आपने करवाना क्या है, लोगों को क्या एक्शन करवाना है, क्या वो आपके पेज पे लाइक करें या आपकी वेबसाइट पर जाएं। ठीक है, कुछ भी आप उनको करने को बताते हैं। तो वो हम ये जो चीज़ें होती हैं वो सारी डिस्कस करते हैं या बताते हैं, वो ऐड पे बताते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल ये ऐड है, ठीक है ना, ये फेसबुक पे ऐड है, ये टेक्स्ट है, कैप्शन है, ये इमेज दिया हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर ये बटन है। ठीक है ना, ये कॉल टू एक्शन कह लें। ये चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं ऐड लेवल पे। चीज़ें अगर आपको सर मेरा एक सेकंड जी, सर एक सवाल है, ये जो मेटा बिजनेस का एक आप ऑप्शन आ एक रहा है। सेकंड, एक सेकंड आपको करें नोट, फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो हम ऐड पे डिस्कस करते हैं कि ऐड हमने दिखानी क्या है, उसका टेक्स्ट क्या होगा। कुछ चीजें बीच में अगर आपको कोई इशू हो रहा हो तो आप अपना क्वेश्चन नोट किया करें, हम जो आखिर में क्वेश्चन का सेक्शन रखते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। और कुछ चीजें कभी कभार आप लोगों बिगिनिंग लेवल है तो आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, कुछ इरिटेट हो रही होंगी, तो हम जिस तरह आगे जाते जाएंगे सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, या आप साथ साथ पूछते रहा करें। ठीक है ना, मैंने आपको बेसिक दे दिया कंपेन का, एड सेट का और एड्स का। अब आपका कोई क्वेश्चन जिसके भी हैं वो सारे आप वन बाय वन हैंड रेज करें और पूछें। जी इरफान, आपका क्वेश्चन था। अब जिनके क्वेश्चन है हमारे पास कुछ टाइम है तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। बताएं जिन जिन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएं वन बाय वन। इरफान आप पूछें जल्दी से क्वेश्चन। अदनान आप पूछें। सर मेरा ये सवाल है कि जो आपने वो एड दिखाई थी, एड अभी जी फेसबुक पे जी दिखा रहे थे, उसमें एक जी जी, ऑप्शन आ रहा था मेटा बिजनेस का। ठीक है। तो सर ये क्या चीज है जो मेटा बिजनेस की इसमें एक चल रही है, ये एड मैनेजर का कोई फंक्शन है? कहाँ पे दिखाया था बिजनेस मेटा बिजनेस? ये ये देखिए वाला ऊपर एक मेटा का ऑप्शन आ रहा है। यार, ये फे, फेसबुक पेज है, फेसबुक अपनी ऐड खुद चला रहा है। आपको पता है फेसबुक का नाम मेटा हो गया हुआ है अब। ठीक है ना, वो फेसबुक पेज से अपनी ऐड फेसबुक वाले खुद चला रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप कुछ और देखेंगे तो आपको कुछ और ऐड नजर आएगी। ये लाइक फॉर एग्जाम्पल ये भी मेटा फेसबुक की ऐड है। तो आप ये सर बेसिकली कंपनी जो भी पेज का नाम है वो ऊपर आ रहा होता है। लाइक फॉर सर वो तो एग्जाम्पल ठीक है, फेसबुक में एक ऑप्शन भी आता है ना मेटा का, जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। वहाँ पे आता है option। सर कल ना मैंने एक नया फेसबुक अकाउंट बनाया था क्योंकि मेरा पेज क्रिएट नहीं हो रहा था। तो उस पर मेरा पेज तो क्रिएट हो गया है, लेकिन वो अभी ना वो कह रहा है कि उसमें मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ ना, कोई भी पोस्ट करता हूँ तो वो ठीक है, पोस्ट शेयर नहीं होती पेज से। वो कहता है ये सम सिक्योरिटी इशू, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप एग्जैक्टली इसको उस इशू को देखें क्या आ रहा है और फिर डिस्कस करें एग्जैक्टली। ठीक है ना, उससे आप फिगर आउट करने की कोशिश करें कि यार ये क्यों आ रहा है। ठीक है, कभी कभार देखें ना सिंपल चीजें होती हैं, कभी कभार हमारे जिस तरह भी हमने चैट जीपीटी से रिसर्च किया था कि ये जो पेजेस का आ रहा है इशू, ये क्यों आ रहा होता है। तो इसने हमें काफी सारी चीजें बताई कि कभी कभार आपने अटेम्प्ट की होती हैं, फेसबुक पेज बनाए नहीं होते लेकिन अटेम्प्ट की होती है, तब इशू आ रहा होता है। फिर आप उसको डिलीट करते हैं, जो आपने ड्राफ्ट बनाए होते हैं उनको डिलीट करते हैं तो वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसी तरह आपने आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है, आपकी कोई
पोस्टिंग की वजह से तब वो इशू आ रहा होता है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे होते हैं। आप एक एक करके उसको देखते हैं। पहले तो आप एग्जैक्ट इशू पता करें वो है क्या, और उसके बाद उसको एग्जैक्ट वन बाय वन करके डिफरेंट जो आपके पास सोल्यूशन हैं वो करें, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। जी राशिद, मोहम्मद राशिद। सर आपने कहा था कि एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है, ये फेसबुक पेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड करना है या वैसे ही आप किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड करना है? ठीक है, अच्छा मैं आपको अभी आपका क्वेश्चन रिप्लाई करता हूँ। उससे पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि कल तक आप लोगों की जो आपको असाइनमेंट दी गई थी रिसर्च के टॉपिक्स, पेज क्रिएट नंबर 1 पे आपको दिया था पेज क्रिएट करना सारों ने, सेकंड नंबर पे आपको दिया था एड्स अकाउंट सेटअप करना है, थर्ड नंबर पे आपको एड सेट और वो आपको 3-4 टॉपिक्स बताए गए थे रिसर्च के। कल आपने सब ने बॉयज में से नबील को आपने सेंड करना है, नबील अकरम को, और गर्ल्स में से आपने इकरा है इनको सेंड करना है, और सब ने करना है। कल जिनके ये सारी जो 3 हमारी असाइनमेंट थी ये कंप्लीट होंगी, इनके स्क्रीनशॉट आपने शेयर किए होंगे, उनको ही कल हम करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे अगर हम चलते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है। तो इससे बेहतर यही है कि हम लोग अपनी बेस क्लियर करें, जो जो चीज़ें हमें करवा दी गई हैं, जो हमें या करने को कहा है, तो वो हम करेंगे, तभी हम इसको अच्छी तरह समझ आएगी हमें चीज़ों की, ठीक है ना? ये कल सारों के टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, और तभी आप जिनके टॉपिक्स जिनकी ये असाइनमेंट कंप्लीट होगी वही आप लोग क्लास में आ सकेंगे, ठीक है ना? जी आप तो पूछें अपने जो भी नेक्स्ट किसने पूछना क्वेश्चन, इसमें टॉपिक कहाँ था? सर जी वही क्वेश्चन था कि फेसबुक अच्छा एक सेकंड, करना है अभी पेज का इकरा वो और आप नबील, आप लोग दोबारा ग्रुप में वो जो असाइनमेंट थी वो बता दीजिएगा ताकि सबको आइडिया हो जाए कि क्या असाइनमेंट है बेसिकली, ठीक है ना, जिनको नहीं है। जी राशिद, आपका क्वेश्चन क्या था? आपने कहा था फेसबुक पेज किस पे क्रिएट करना है। आप लोग जिस मर्जी टॉपिक के ऊपर क्रिएट करें, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर करना चाहते हैं, किसी सर्विस के ऊपर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट अच्छी हैं, या सर्विस पे करना चाहते हैं, आप किसी पे भी आप किसी टॉपिक पे भी पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो सिंपल आप किसी इस्लामिक मतलब ना टाइटल के ऊपर पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो जिस चीज में इंटरेस्ट करते हैं। एग्जाम्पली मैं ट्यूटर करना चाहता हूँ तो मैं उस पर भी बना सकता हूँ। बिल्कुल बना सकते हैं आप। जी अवैध लिहाज, ठीक है राशिद? ठीक सर। सर चैट जीपीटी में हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं? जी आपको ये उर्दू में भी बता देता है, ठीक है ना? ये आपको उर्दू में भी बता देगा। उर्दू वैसे इसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी बताया जाता थोड़ा बहुत, ठीक है ना? अब जो हमने सिंपल था इसको पूछा था ना एडसेट क्या है, अब वो सारी चीजें हमें उर्दू में बता रहा है जो भी है, ये फीमेल है या मेल है, जो भी है, ठीक है ना? सर वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, आपको अपनी लर्निंग में बड़ी असिस्टेंस मिलेगी, आप इसे एज असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। कोई आपको टॉपिक में इशू आ रहा है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, कोई एरर आ रहा है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जी सर जी ये असाइनमेंट हार्ड हो गई है जी? सर जी एक असाइनमेंट जो सेंड करने हैं हार्ड फॉर्म में लिख के सेंड करने हैं या वैसे स्क्रीन मतलब मोबाइल से लेकर? आपने बेसिक पॉइंट ये है कि आपने वो समझना है, आपको अपने अल्फाज में अपने लफ्जों में बताना आना चाहिए, आपको पता हो कि पिक्सल क्या है, आपको पता हो कि एडसेट क्या है, आपको पता हो कि ऑडियंस क्या है। अब चाहे आप उसे रिटन नोट्स में, रिटन नोट्स बहुत अच्छे हैं, रिटन नोट्स पे करेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन आप उसे सॉफ्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है? बट मेन पॉइंट ये है कि आपने अगर नोट्स बताए हुए ना तो वो चीज़ आपको आती हो, ये ना हो कि आपने नोट्स भी बनाए हो, कॉपी पेस्ट किया हो, और जब मैं आपसे पूछूं कि ऑडियंस क्या होता है या पिक्सल क्या होता है तो आपको पता नहीं चल रहा हो, ठीक है ना? अपने अल्फाज में कॉपी पेस्ट नहीं करना, नोट्स का मतलब है अपने अल्फाज में, चाहे आप सॉफ्ट में बनाए चाहे वो हार्ड कॉपी में बनाए, रजिस्टर में बनाए, आपको अपने अल्फाज में लिखना है, खुद टाइप करना है।
ठीक जी सर। ठीक है। नेक्स्ट मोहम्मद जुबैर, आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फेसबुक एड सेट और एड्स का तो पता लगे, जरा कंपेन का जरा बता दीजिएगा एक दफा काइंडली। वो जरा थोड़ा सा डाउट है उसमें, थोड़ा शक है, जो हो यार गया कि कंपेन में, उसको किस। जी मैं जी बता जी देता हूँ आपको। एड सेट, जिस तरह हमने एड मैनेजर सेटअप किया है ना, मैंने आपको बताया फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे तो एड मैनेजर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो एक सॉफ्टवेयर में या एक वेबसाइट में या एक इंटरफेस पे ले आएगा जो कि एड मैनेजर कहलाता है। ठीक है, या वेबसाइट कह लें जी आप। सर ठीक। ठीक है, तो ये फेसबुक अपना सॉफ्टवेयर कह लें है जिससे आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। कंपेन्स आता है, उसके ऊपर एड सेट आता है या एड्स आता है तीसरे नंबर पर। कंपेन्स में हम कंपेन जो भी हमने बनानी हो, जो भी ऐड क्रिएट करनी हो, सिंपल वर्ड्स, जो भी हमने ऐड क्रिएट करनी हो उसका आपको ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है, उसका नाम बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लब्बैक टैलेंट टेस्ट की ऐड चलाई थी एक दफ़ा। ठीक है, तो उसका मैंने जब हम टैलेंट टेस्ट करवा रहे थे डिफरेंट सिटीज में, तो मैंने कुछ ऐड चलाई थी इसकी, तो हमने उसका टाइटल इसको दिया लब्बैक टैलेंट टेस्ट। ठीक है, आप टैलेंट नाम देते हैं, आप उसका ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि ये ऐड जो आप चलाने लगे हैं किस पर्पस के लिए चला रहे हैं आप। ठीक है ना, बेसिक जो चीजें हैं ना वो आप उस पर डिस्कस करते हैं। बाकी आप एड सेट पे बताते हैं कि किन को दिखानी है और कितना बजट रखना है आपने, कितने पैसे लगाने हैं आपने इस ऐड के ऊपर। तीसरी चीज ऐड आती है जिसके ऊपर आप अल्टीमेटली वो देते हैं, ऐड का कंटेंट देते हैं कि आपने इमेज क्या रखना है, तस्वीर क्या लगानी है और आपका कैप्शन क्या होगा, राइटिंग क्या लिखनी है आपने ऊपर। ठीक है ना, ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में। बट अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया होना चाहिए और आपकी जो रिसर्च है वो भी होनी चाहिए इसके ऊपर कि ये बेसिकली होते हैं क्या है, ताकि फिर जब हम सेशंस लेक्चर्स करेंगे तो आपको पूरी ब्रीफ हो जाए। ठीक है जी सर ठीक है सर, थैंक यू। जी। आप कौन है? अलीना। अच्छा, जिनके क्वेश्चंस हो जाते हैं सर वो हैंड डाउन कर दिया करें। इरफान आपका भी रहता है, अगर आप माइक पे आ जाएंगे तो कर सर देंगे। मैंने आपसे जी पूछना अलीना। था कि चैट जीपीटी का आपने बताया तो वो इसकी पहले प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे। चैट जीपीटी सिंपल एक वेबसाइट है, आप गूगल क्रोम पे जाके ये वेबसाइट जी ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। chat.openai.com। ठीक है, जी मैंने यहाँ पे आपको मेरे सर ख्याल में शेयर किया भी और था। सर ये एड्स में आपने बताया कि अपने स्टोर का लिंक देते हैं जहाँ पे जो है ऑडियंस क्लिक करके आपकी वेबसाइट को देख सकती है। एड्स में आपने जी बताया ना, तो जी। वेबसाइट तो है ही नहीं। वेबसाइट जरूरी नहीं होता है ऐड क्रिएट करने के लिए। आप अपने फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं। बट अक्सर चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं, लाइक अगर आपने प्रोडक्ट्स वगैरह रखनी है, कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आपको जी वेबसाइट बनानी होती है। ठीक है, बेसिकली जो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ये हम जी तरीका देख रहे हैं कि मार्केटिंग करनी कैसे है। अब किसके ऊपर करनी है वो अलग फील्ड है, कि वेबसाइट बनानी है या आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है या कोई लैंडिंग पेज बनाना है, कुछ भी सर्विस का पेज बनाना है, वो वेब डेवलपर पे आता है। ठीक है ना, अब जी यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब आपको स्किल आ जाएगा तो जरूरी नहीं है आप अपने अगर आप अपने किसी बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और क्लाइंट का या आप जॉब करना चाहते हैं तो आप उन क्लाइंट्स के जो वेबसाइट बनी होगी उनके ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। जी ठीक है सर। नेक्स्ट सर जी सबके पास स्नैपचैट होगा, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही चैट जीटीपी वाला ऑप्शन होता है। राशिद, हर टाइम आपने ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी कोई मुकर। ठीक है, अदनान आपका क्वेश्चन है और एम आर खोकर इनका क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें। सर ये मेरा इरफान हो जल्दी गया से तो वो पूछें, मुझे। आप आता ही नहीं है माइक पे, तो आप हैंड डाउन कर दिया करें फिर। इरफान आप पूछें। इरफान नहीं आ रहे यार। आयशा जफर है, आप पूछें। सर सर ये हम सारी चीजें जो हैं वो मोबाइल पे कर सकते हैं कि लैपटॉप जरूरी है? मोबाइल पे नहीं हो सकती चीज़ें सारी, आपके लिए लैपटॉप होना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ आप करें, कोशिश अरेंज करें, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई घर में कोई लैपटॉप पड़ा हो
उसको पकड़ें, अगर रट्टा छट्टी मारें और इसको करें। इसमें ज़्यादातर हैवी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन सारा काम ऑनलाइन ही होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर कोई थक्कर सा या कोई सस्ता सा लैपटॉप भी पड़ा हुआ है तब वो भी काम दे सकता है। या कोशिश कर लें, अगर आप बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है तो कोशिश कर लें, ये 15-20 हज़ार लगेंगे आपके और आपको एक रीजनेबल सा लैपटॉप मिल जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली भाई लैपटॉप तो चाहिए ना, आपको कोई भी स्किल डिजिटल सीखना है तो आपका लैपटॉप नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये करवा घोंट ले लें, अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है ना तो वो थोड़ा करवा घोंट पी लें और लैपटॉप का अरेंज कर लें। इतना एग्जैक्टिव का या कोई हाईफाई लैपटॉप नहीं चाहिए, 15-20 हज़ार का लैपटॉप आपको सेकंड हैंड मिलेगा, काम दे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लैपटॉप होना मस्ट है, लैपटॉप अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ये चीज़, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कोशिश करें ये करवा घोट पी लें। अच्छा, और नेक्स्ट जी इकरा आपका क्वेश्चन है। सर एक्चुअली मैंने पूछना था कि हमने फेसबुक पेज बनाया था ना, तो उसकी प्रोफाइल फोटो लग गई थी, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे एक फोटो लगाते हैं ना, वो नहीं थी लग रही। मतलब हमने उसका साइज भी चेंज किया, हमने कहा शायद साइज का डिफरेंस वैसे आ रहा क्या है, तो फिर भी नहीं नहीं लगी लग है। रहा, क्या नहीं लग रहा? सर जो एक प्रोफाइल फोटो होती है ना फेसबुक पेज पे, वो लग गई थी, हाँ, लेकिन बैकग्राउंड पे भी एक फोटो लगाई थी ना आपने, वो नहीं थी लग रही, इसमें मोनो होता है। वो नहीं लग रहा, बैकग्राउंड फोटो नहीं थी लग रही। जी अच्छा, नहीं थी लग रही, तो ठीक है, तो लगा लेते हैं। उसमें आपको कोई मसला नहीं आना चाहिए। आपका जो भी फेसबुक पेज होता है ना, तो उसके पास ऊपर आपको ना एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है ना। जी ठीक है। पेज में जाते हैं ना, प्रोफाइल पिक और जो कवर फोटो है वो इतना मुश्किल नहीं होती। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने उस दिन किया था, यहाँ पे एडिट कवर फोटो का ऑप्शन आ रहा है। जब आप, अच्छा एक चीज मेक श्योर किया करें, अब यहाँ पे ना पहले तो नहीं था, आपको यहाँ पे अकाउंट दे रहा होता है। आपका जो पेज का है वो भी अकाउंट होता है डिफरेंट, और आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उसका भी डिफरेंट अकाउंट होता है। कभी कभार क्या लोग करते हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट पे हो रहे होते हैं लॉगिन, और वो कहते हैं कि इस पे काम ही नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट से स्विच करके जो भी आपका पेज होगा उसके ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आप उस पेज को एडिट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट कवर फोटो का, अब यहाँ से आप कवर फोटो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सर आप एक क्लिक और करेंगे बात तो आपकी थी। प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगी। जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन एक और बात है कि हमने मतलब एक अकाउंट है ना, तो उसके ऊपर हम 2-3 पेज इकट्ठे बना सकते हैं फेसबुक के। जी बना सकते हैं, जितने मर्जी बनाए। वो आपको इशू दे रहा होता है तो काफ़ी पेजेस बनाने का, लेकिन आप ग्रेजुअली बनाएंगे, एक एक करके थोड़ा सा टाइम लगा के बनाएंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। जी अब ये जो खोकर आप अच्छा नाम भी अपना प्रॉपर रखें ताकि आइडिया हो जाए करे। और इकरा आपका कोई क्वेश्चन है? इरफान अभी आप भी आ जाए सर अगर आप मैंने माइक पे आ सकते हैं। सर आपने पिक्सल के बारे में बताया। जी नहीं, मैंने आज बताया नहीं था, लेकिन वो रिसर्च का टॉपिक था। सर ये पिक्सल दो तरह से आ रहा है, एक फेसबुक एड्स अकाउंट में पिक्सल आ रहा है, और एक जो है वो कोई तस्वीर वगैरह ऐसा कुछ होता है। फेसबुक एड्स में देखना है आपने, मैंने असाइनमेंट में भी मेंशन किया था कि व्हाट इज पिक्सल इन फेसबुक एड्स, व्हाट इज एड्स इन फेसबुक एड्स, व्हाट इज कंपेयर इन फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में देखना है आपने ये चीजें। जी सर और ये रिकॉर्डिंग का काफी लोगों को इशू आ रहा है, उन्होंने क्लास नहीं ली हुई तो फिर वो कहते हैं हम असाइनमेंट कैसे बनाएं, तो ये जरा आप अपलोड करवा देते। भाई ये इशू जरूर है, लेकिन आपने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना, ठीक है। मैं मानता हूँ इशू आ रहा है, लेकिन हमारी और मेरी कोशिश यही होती है कि फौरन से लेक्चर अपलोड हों, बट कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं जिसकी वजह से टाइमली नहीं हो रहा होता। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम से आपने एक्सक्यूज नहीं बनाना। मैंने आपको आज ChatGPT का भी ओवरव्यू दिया है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, और ऐसा नहीं होता कि आप कोई टॉपिक रिसर्च कर रहे हो, वाकई पैशन आउट हो उसके बारे में, और वो चीज़ आपकी सॉल्व ना हो रही हो, ठीक है। जब आप मेहनत करके उसे खलूस नीयत से देखते हैं ना चीज़ को, तो वो हो जाती है। तो आपने जी किसी सर ने ये एक्सक्यूज नहीं बनाना, कल के सालों की आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। ये एक्सक्यूज कोई नहीं होगा कि अपलोड नहीं हो रही थी या कुछ और, ये एक्सक्यूज किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी सर सारा ठीक है आपका जी। जो क्वेश्चन है।
कनीज आरा, मोहम्मद आकिब, अस्सलाम अदीब भाई। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा ना एड मैनेजर अकाउंट नहीं बन रहा, वो आपने बताया था ना फेसबुक में आज भी मैनेज तो करने जाए के वो लिए एड्स के लिए, तो क्यों नहीं बन रहा? जी क्यों नहीं बन रहा, क्या वजह, क्या इशू आ रहा वो ईमेल भी लगाया, पासवर्ड भी लगाया, तो वो आगे ओपन ही नहीं हो रहा। क्या नहीं ओपन होगा? मतलब कि वो मोबाइल पे कहते कर हैं देना। कि आपका जी मोबाइल पे है। अच्छा, पहले तो आप इसको कोशिश करें, सिस्टम में करें, फेसबुक पे, सॉरी, कोई भी आपका सिस्टम पड़ा हो कंप्यूटर या लैपटॉप उस पर करें, ठीक है। और फिर जो इशू जी आ रहा ना, या कुछ भी इशू आ रहा है कि अगर आगे कुछ आ नहीं रहा, तो जो भी इशू है ना जी वो आपको ओपन ही नहीं ना, लॉग इन ही नहीं हो रहा। ईमेल भी लगाया, पासवर्ड भी लगाया, भाई, वो आगे कभी से कभार लॉग इंटरनेट कनेक्शन नहीं वर्क कर रहा होता, कभी कभार कैशे का मसला होता है, कभी कभार आपका मतलब डिफरेंट किस्म के इश्यूज हो रहे होते हैं। हम कभी सिस्टम में जी ही अपने सिस्टम में हमारे एंड पे कभी मसला आ रहा होता है, हम कह रहे होते हैं नहीं हो रहा, हम छोटी सी कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि लोग अपने अकाउंट में होते हैं और वो पेज खोल के कह रहे होते हैं कि वहाँ यहाँ पे एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। भाई आप उस अकाउंट में आएंगे, जो पेज का आपका अकाउंट बना हुआ है उस पर आएंगे, तब वो एडिट होगा। आप अपने पर्सनल प्रोफाइल पे होंगे तो वो कैसे एडिट होगा? इस तरह की चीज़ें अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से इशूज आ रहे होते हैं। तो आप इनको रिजॉल्व करें, फिगर आउट करें क्या इशू आ रहा है, उसको इत्मीनान से देखें, तो वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी ना हो तो आप जी अपने ग्रुप में वो इशू शेयर करें और अपने जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कस करें। जी अदीम बट आप बताएं। जी अदीम बट साहब, अदीम बट आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, उसके बाद अब्दुल कदूस साहब हैं और फिर मोहम्मद जी आकिब। अस्सलाम वालेकुम जल्दी से। सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मेरा ना फेसबुक पेज पे ऑलरेडी ना 1-2 पेजेस बने हुए हैं। तो सर ये पूछा था कि मुझे अभी भी दोबारा एक बनाने की ज़रूरत है पेजेस? आपने वो पेज फेसबुक पेज खुद बनाए हैं? जी सर, मेरे ना पहले से बने हुए थे, आपने असाइनमेंट दी थी ना, उससे पहले से मेरे वो पेजेस बनाए हुए थे। एक तो काफ़ी पुराना है, तो एक रिसेंटली 1-2 माह पहले बनाया था। तो सर वो वही चल जाएगा या फिर दोबारा न्यू बनाऊँ वो पेज वगैरह? बेसिकली नज़्मो ज़ब्त तो यही है कि आप उसको दोबारा बना लें, कोई भी नया डमी पेज बना लें, ताकि जी सर। एक चीज़ सारों की प्रॉपर्ली चेक हो जाए कि यार ये चीज़ सारों ने कर ली है। ये कभी कभार अच्छा फेसबुक पे तो लोग, आप तो चलो बता देंगे, कोई पेज कोई और होगा तो वो कोई और पेज उठा के दिखा देगा कि जी ये भी हो गया जी। तो इस तरह से बचने के लिए ना कोशिश करें कि आप बना दें, ताकि सारों के हम एक दफ़ा नए पेजेस ही चेक करें कि हाँ जी ये सारों का अ, ठीक है। अच्छा सर, असल वो जो लास्ट में आपने क्लास दी थी ना इस हवाले से, फेसबुक के हवाले से, अपने पेजेस के हवाले से, तो सर वो मुझे उस दिन जब आपने बताया था कि ये काम करना, सर वो थोड़ा मिस हो गया था उसमें, जो कोई 15-20 मिनट का, जिसमें आपने बताया था कि आप फेसबुक पे पेजेस मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं ऐड करनी है। वो मैंने तो अपने हिसाब से पुराना ही बनाया हुआ, लेकिन वो शायद उसमें कुछ नई चीज़ें और जो मुझे नहीं पता था पेजेस बनाने के हवाले से, या उसमें कुछ नई चीज़ ऐड करनी हो। ठीक है, तो जैसे अच्छा फेसबुक देखो मैनेजर के बाद जी मैं सर बता रहा फेसबुक हूँ मैनेजर, आपको। जी फेसबुक ऐड में क्या पूछ रहे हैं आप? सर फेसबुक मैनेजर के हवाले से जो वो आप बता रहे थे सर, उसकी भी मुझे समझ नहीं आई थी कि ये कहाँ से मतलब सर्च करना है, और या इसको इसको फेसबुक पेज के साथ ऐड कैसे करना है सर, ये भी कुछ वो मैं मिस हो गया था अच्छा, दौरान में। आज आज आपने क्लास स्टार्ट ही ली है? जी सर, क्लास स्टार्ट की थी सर, कुछ सर 10 मिनट में सर को मिस हो गया था, नमाज पढ़ने गया तो कुछ आगे पीछे हो गया था। तो यही बात होती है ना कि आज भी हमने डिस्कस तो किया था, ये भी एड मैनेजर आज भी हमने इसको टच किया है। तो अब यही है कि आपके पास जो अपलोड होगी वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक फेसबुक पेज की बात है, उसमें कोई खास बस नई सर चीज़, मुझे इंटरफेस चेंज हुआ है, जी लेकिन सर, बाकी जी चीज़ें सर, वही रहती है तकरीबन। जी सर। और सर फेसबुक मैनेजर सर जो है ये ऐप डाउनलोड करनी कैसे, इसके गूगल से अपना वो करेंगे फेसबुक एड मैनेजर जो है? फेसबुक एड मैनेजर का ऐप डाउनलोड नहीं करना, आपने इसको ओपन करना है, वेबसाइट को ओपन करना, ठीक है ना।
अच्छा बात वही होती है ठीक कि जी सर जैसे आप इसे कोशिश करें कि मोबाइल पे नहीं करें, कोशिश करें कुछ ना कुछ आपका, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है कि करवा कंपनी ने और एक बेसिक सा लैपटॉप अरेंज कर लें, क्योंकि बेसिक तो बात है अगर तो आप करना चाहते हैं इसको तो फिर आपको एक करवा पीना जी जी पड़ेगा, सर क्योंकि जी सर लैपटॉप रिसेंटली मैंने अरेंज कर लिया है, लैपटॉप मैंने सर अरेंज कर लिया, लेकिन सर वही एक लैपटॉप के वाला सिचुएशन था मेरा कि सर लैपटॉप पे जो जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब के जो हम जो कॉल पर जैसे आप हमारा ग्रुप चल रहा है कॉल का और सर जो वैसे हम जो आपस में चैट करते हैं सर, तो उसके लिए मतलब कि हम ये सारा काम लैपटॉप पे करें या सर कोई ऑप्शन मोबाइल में नहीं होता, ये वो लैपटॉप पे मिल जाते हैं? नहीं, ये जो सारा एड मैनेजर जो भी आप एड चलाना सीखेंगे सारा आप लैपटॉप पर ही करेंगे, लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर, कोई भी आपके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसी के ऊपर करेंगे, मोबाइल पे नहीं करेंगे। मोबाइल पे सही तरह होगा भी नहीं और ना मोबाइल पे आपको सही तरह समझ आएगा और मोबाइल पे होगा भी सही तरह नहीं। इसीलिए आपको सारा कुछ जो भी है ना, जो भी हम सीख रहे हैं वो आपको लैपटॉप पर ही करना चाहिए। मतलब कि सर अब मैं वो मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए अब गूगल पे जाऊंगा, वहां पर अपने ये अकाउंट ये अपना ईमेल वगैरह से ये लगा के बनाऊंगा। आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे तो फिर उसके बाद जी आप सर जी सर फेसबुक एड्स मैनेजर गूगल पे सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपको इंटरफेस पे ले आएगा जो कि ये होगा, ठीक है ना, इस इंटरफेस पे ऑटोमेटिकली ले आएगा, ठीक है ना। अच्छा सर कल का हमारा जो काम है जो आपने दिया सर, वो फिलहाल वही पुराने वाला ये जो सेंट्रली गुजरा है? हाँ वही सारों ने करके लाना है, तो अपने टॉपिक जिन्होंने नहीं किया हुआ ना वो करते सर मतलब फेसबुक मैनेजर अकाउंट बनाना है और पेज बनाना है और जो सब 3 आपने दिए थे फेसबुक के हवाले से ऐड और हाँ ऑडियंस के जी, हवाले से ये चीज बनाने नोट्स जी, अपने नोट बना के लाना, जी ठीक है। सर ना जीपीटी के सर हवाले से और मैं ना सर वो ऐप तो डाउनलोड की हुई है सर, उसमें हम मतलब कि उर्दू में भी कर सकते हैं ना, मतलब उर्दू में लिख के मैं हाँ कर दूं जी, तो वो भी सर उर्दू में भी आगे लिखा आ जाता सर? आ जाएगा उर्दू में भी आता है। जी सर जी सर उर्दू ठीक है सर, समझ आ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आ जाता है फिर भी, गया। ठीक है। अब्दुल कद्दूस नहीं सर सर वो ना वो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन था कि फेसबुक अकाउंट में ना रिस्ट्रिक्शंस जो आ रही हैं इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अकाउंट में फेसबुक अकाउंट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है ना इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसको आप लाइक जो आपका रिस्ट्रिक्शन जिस वजह से आ रही है ना वही आप उसको कहें कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा इसी में, तो तभी वो खत्म हो सकती है। आप जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है ना उसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे जाएं, उनको कहेंगे ये जो चीज़ हो गई है ये रिस्ट्रिक्शन भी हो गई है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। तो अगर वो स्टिल नहीं उसको आपको अनरिस्ट्रिक्ट करते आप ओपन नहीं करते फिर आप उसको नया अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। सर ठीक है इसमें ना? जी जी समझ तो आ गई, लेकिन उसमें ना मैंने कोशिश की थी लेकिन उसमें ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। आपको आप सेटिंग पे जाएंगे ना कम्युनिटी स्टैंडर्ड में जाएं और जहाँ पे वो कह रहा होता है कि रिस्ट्रिक्शन आ रही है ना, या कोई नोटिफिकेशन आ रहा होगा वहाँ पे आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाएं, तो हाँ जहाँ पे भी आपको पता लग रहा है ना वो शो कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन है उस पर जाएँ आप, तो वहाँ पे आपको बताएगा कि क्यों आपकी पेज पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, आपने आपकी बिहेवियर कुछ इस तरह से हुआ है, कोई एक्टिविटी आपने इस तरह से की है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो वहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, फिर भी ना हो तो आप सर वो ही ना ये जो है अल्लामा खातून सैनस लीग इसी की वो जो है ना वो पोस्टर अपलोड की थी ना तो उसी पे लगी हुई हैं, तो उसमें वो कुछ मंथ के लिए उन्होंने जो है ना वो टाइम दिया था कि इतने मंथ के बाद ना वो हो जाएगी, लेकिन पहले जो लगी थी वो तो अब एक्सपायर हो गई है, लेकिन जब न्यू लगी है ना उनका नहीं वो हो रहा है। तो फिर यही है कि आप ये है गलत दफा अगर आपको रिस्ट्रिक्शन आ गई है तो फिर वो पता चलेगा ही, ठीक है ना। जी जी सर, थैंक यू सर।
अच्छा अभी मेरा लोअर हो गया है, आकिब थे और आकिब के अलावा एक और भी थी, वो भी लोअर हो गया। ठीक है, आप वो भी पूछे क्वेश्चन। जी अभी को दो जल्दी से वालेकुम पूछना सर। ताकि हम उसको करें। जी जी सर जी ये फेसबुक का पेज बनाने के बाद एड्स मैनेजर का कैसे बनाना है, ये समझ नहीं आ रही। एड मैनेजर मैंने काफी दफा बता दिया, मैंने तो आपको 4-5 दफा बता दिया यार। अब आप उसका सर्च उसका करें। अकाउंट कैसे बनाना है सर जी? भाई मैंने काफी दफा बता दिया इसको, आप कहाँ पे थे? वो लास्ट 2 लेक्चर मेरे मिस हो गए थे। आज भी मैंने काफी दफा बताया है, आज मैंने भी काफी दफा मैंने बताया है भाई, इतना तो। अब आप उसको देखें, आप ग्रुप पे डिस्कस करें या आप नेट से सर्च करें उसको कैसे ऐड करने के लिए। सर जी और वो कौन से नोट्स आपको वगैरह हैं वो 4-5 दफा मैंने आज बता दिया। जी जो उनसे नोट्स हैं वो एक दफा रिपीट कर दें। वो आपको ग्रुप में जो आपका वॉइस का ग्रुप है उसमें नबील जो है वो आपको बता देंगे, जी शेयर सर। कर देंगे। ठीक है, जो आपके नोट बनाने हैं। ओके। ठीक है लाइबा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछे ताकि हम इसको वाइंड अप करें, बहुत टाइम हो गया आज। और अमर खोकर, हाँ इरफान आपने पूछा नहीं क्वेश्चन अभी तक, जल्दी पूछे थे हम इसको वाइंड अप करें। सर मैंने पूछना था कि वो जब हम फेसबुक का पेज बना रहे थे ना, तो उस पे ये आया था वेबसाइट पूछ रहे थे, तो उसमें हमने क्या चीज लिखनी थी? इसको कल डिस्कस करेंगे, कल आप ये सेम क्वेश्चन आएगा, आज पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं, ओके ठीक है। अस्सलाम लाइबा वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी मैं चैट जीपीटी का पूछना था, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। चैट जीपीटी की समझ नहीं आ रही? आज बताया मैंने, आप इधर ही नहीं क्लास मैंने में। ईमेल लगा के तो इसको ओपन करके अभी देखा है तो ओपन नहीं हो रही। कल देखेंगे इसको। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी इरफान आपने पूछा नहीं अभी तक क्वेश्चन। ठीक है, इरफान का हैंड रेज है बट पूछते नहीं क्वेश्चन। जी इरफान, चले बहरहाल हम इसको आज वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कल सबकी असाइनमेंट लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए, जो जिनकी असाइनमेंट्स होंगी वही क्लास में आ सकेंगे। ठीक है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।